Hi friends. So, as promised in our previous video, today we'll be discussing about overfitting and underfitting concepts. So, come on, let's start learning. Overfitting में क्या हो रहा है? If I talk about a simple explanation वाला part, तो overfitting में हो रहा है कि मैंने अपने डेटा को during the time of training बहुत अच्छे से ट्रेनिंग डेटा दे दिया. उससे क्या हुआ? इनसफिशिएंट डेटा था, डेटा कम था, तो वो लर्न करने लग गया. ठीक है. अब एज अ रिजल्ट ऑफ विच उसने नॉइज भी कैप्चर कर ली और उसने जो उसको ट्रेनिंग डेटा दिया था वो भी परफेक्टली लर्न कर लिया. ठीक है. अब एक बार रीड कर लेते हैं. when we train a model with lot of data, as a result of which it start learning from the noise and inaccurate data entries, hence model does not categorize data correctly. इसका मतलब ही यही है कि हमने डेटा को कुछ ज़्यादा ही दे दिया. ठीक है. अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं. इसका मेजर एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कैरेक्टराइजेशन. ठीक है. अब हो क्या रहा है? हाई एक्यूरेसी ऑफ डेटा, ट्रेनिंग डेटा टू बी प्रिसाइज, पर पुअर जनरलाइजेशन. अब हाई एक्यूरेसी की जब मैं बात करती हूँ तो मॉडल्स बहुत अच्छे से फिट कर रहे हैं. ठीक है. मॉडल मतलब परफेक्टली फिट कर रहा है हमारे ट्रेनिंग डेटा में. कहाँ पे फिट कर रहा है? हमारे ट्रेनिंग डेटा में. बहुत अच्छे से बैठ रहा है, सारे आंसर्स वो करेक्ट दे रहा है जो भी पूछा जा रहा है. पर ओके, एज अ रिजल्ट उसको लो एरर रेट मिला एंड हाई एक्यूरेसी मिली. पर पुअर जनरलाइजेशन मैंने इसलिए बोला कि जब मैंने उसको एक्सपोज किया ना हमारे अननोन सर्कमस्टांसेस में, तो क्या हुआ कि उसकी परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली ड्रॉप. मीन्स कि जहां वो मेरे को 90% से 100% में रिजल्ट दे रहा था हाई एक्यूरेसी ट्रेनिंग के टाइम पे, वो सिग्निफिकेंटली ड्रॉप होके मे बी 40 to 50% ही दे रहा हूँ या इससे भी कम परसेंटेज पे वो मेरे को रिजल्ट दे रहा हूँ. ठीक है. And because we can say, therefore we can say that the model has memorized the data and not understand the underlying pattern. अब ऐसा हो क्यों रहा है? रीजंस क्या हैं? कॉम्प्लेक्सिटी. या तो हमारा मॉडल ही बहुत कॉम्प्लेक्स है. ठीक है. और हमने डेटा कुछ ज़्यादा ही सिंप्लीफाइड वर्जन्स में दे दिया. इनसफिशिएंट डेटा ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरा डेटा ही कम है तो वो और सीखना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं, तो वो नॉइज भी कलेक्ट करने लग गया इनसफिशिएंसी की वजह से. ठीक है. अब इसका एक और मेजर पॉइंट आ जाता है जो आप ऐड कर सकते हो कि ये लो बायस्ड होते हैं एंड हाई एक्यूरेसी होता है. ठीक है. लो बायसनेस होती है इसमें, हाई वेरिएंस होता है. सॉरी, एक्यूरेसी में हाई वेरिएंस होता है. ठीक है. अब बात करते हैं हम अंडरफिटिंग वाले डेटा की. तो अंडरफिटिंग में क्या हो रहा है? व्हेन द मॉडल इज नॉट केपेबल टू अंडरस्टैंड द अंडरलाइन कॉन्सेप्ट या फिर कैन नॉट कैप्चर द अंडरलाइन ट्रेंड ऑफ द डेटा. अब मतलब क्या है कि मैंने जो डेटा है ना वो बहुत कम दिया है जान के, ताकि मुझे ये डर था कि कहीं ये ओवरफिटिंग का कॉन्सेप्ट ना बन जाए. देखो, ये बहुत हैंड इन हैंड कॉन्सेप्ट है. अगर मैंने डेटा ज़्यादा दे दिया अपने मॉडल को तो इसका मतलब वो ओवरफिटिंग के केस में जा सकता है. और अगर मैंने डेटा कम दिया, ठीक है, अगर मैंने डेटा कम दिया तो वो अंडरफिटिंग में जा सकता है. और दोनों ही कंडीशंस मेरे लिए बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशंस हैं. ठीक है. तो इस वजह से हमें बहुत मिनिमलिस्टिक भी नहीं, आई मीन एक्यूरेट अमाउंट ऑफ डेटा देना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. अब जहाँ ओवरफिटिंग हो रही थी उसमें लो बायस एंड हाई वेरिएंस था. यहाँ पे हाई बायसनेस एंड लो वेरिएंस का कॉन्सेप्ट आ जाता है. इसके बाद ये हमारा बेस्ट फिट तो कभी फाइंड कर ही नहीं पाएगा, फेल कर जाएगा. ठीक है. डोमिनेंट ट्रेंड का कोई भी बेस्ट फिट ये नहीं फाइंड कर सकता. और हम इस सिचुएशन से कैसे बच सकते हैं? अगर हम टाइम को इंक्रीज, देखो ये वाला साइन इज फॉर इंक्रीज एंड ये वाला साइन इज फॉर डिक्रीज. इंक्रीज या फिर
इम्प्रूव या फिर कुछ भी जो कि बढ़ रहा हो, एक्सेलरेट कर रहा हो ना, उसके लिए आई विल यूज दिस साइन, डिक्रीज, लेस, एक्सेट्रा, ऐसे सिचुएशंस के लिए मैं ये वाला यूज करती हूँ, ठीक है। ये फॉर फ्यूचर आपकी टर्मिनोलॉजीज में आपको हेल्प कर सकता है। सो हाई टाइम ऑफ ट्रेनिंग यानी इंक्रीजिंग द टाइम ऑफ ट्रेनिंग एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फीचर्स, मतलब डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स लेके आओ ना यार, ठीक है। अगर हमें पता है कि हम एक अननोन इन्वायरमेंट में इसको टेस्ट करेंगे तो उसको पॉसिबली हर इन्वायरमेंट का एक फ्लेवर तो टेस्ट करना बनता है, राइट। तो वही कॉन्सेप्ट है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने वाली हूँ और वो है इनसे रेलेवेंट ग्राफ्स। 3 ग्राफ बनाऊंगी, ठीक है। एक होगा मेरा ओवरफिटिंग का ग्राफ, ठीक है। एक होगा मेरा अंडर फिटिंग का ग्राफ और एक इन दोनों से अलग, ठीक है, वो होगा मेरा नॉर्मल या कह लो आइडियल ग्राफ, ठीक है। स्टार्ट करती हूँ मैं ओवरफिटिंग वाले से। ओवरफिटिंग में क्या होगा, एक सेकंड, ठीक है। सपोज मेरे पास बहुत सारा डेटा है, ठीक है। ध्यान से देखना, इस वाली वीडियो में बहुत एक्यूरेट बना रही हूँ ग्राफ, पिछली वाली में मैंने एक्यूरेसी नहीं शो की थी, ठीक है। और हमारे पास बहुत सारा डिफरेंट डेटा भी है सपोज, ठीक है। ये क्रॉस एंड सर्कल्स का मतलब है मेरे पास डेटा बहुत डिफरेंट है। तो ओवरफिटिंग के कॉन्सेप्ट में क्या हो रहा है कि मैंने सपोज कहा कि सारे सर्कल्स चूज करो, ठीक है। यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे इसको कहा कि सबके सब सर्कल्स को चूज करो, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये इस तरीके से जाएगा, सपोज ऐसे गया, ठीक है, ऐसे, एंड इसको भी ले गया अपने साथ इंक्लूड कर दिया, इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया। सो इस तरीके से कुछ मेरा ओवरफिटिंग का ग्राफ बन जाता है, ठीक है। मतलब इसने हर माइन्यूट इंफॉर्मेशन को कैप्चर किया है, ठीक है। तो नॉइज भी आ गई, नॉइज भी कैप्चर हो गई, ठीक है, विच इज नॉट राइट, ठीक है, अच्छा नहीं है ये हमारे लिए। अब हम अंडर फिटिंग की बात करते हैं। अंडर फिटिंग में मॉडल में क्या होता है, सपोज मेरे पास कुछ रैंडमाइज्ड डेटा है कुछ इस फॉर्मेट में। अब ये ना कुछ बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी इस पे फोकस नहीं करेगा, ठीक है। अब ये कैसे करेगा, ये कुछ भी ऐसे एक रैंडम वे में चले जाएगा। इसकी वजह से ये क्या हो रहा है, ये कैप्चर नथिंग, ठीक है। तो ये तो वैसे ही लैक कर रहा है, इट डजंट नो द कॉन्सेप्ट। अब आते हैं आइडियल स्टेट क्या होती है। आइडियल स्टेट मतलब सपोज आई हैव समथिंग लाइक दिस, ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा और बना देती हूँ। अब क्या हो रहा है, वो कुछ इस तरीके से लेके जा रहा है, ठीक है। मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि वो ये हटाएगा ही हटाएगा, इट्स इंक्लूडिंग दिस क्रॉसेस एज वेल। उससे क्या हो रहा है कि मैं ये इंश्योर कर पा रही हूँ कि ये मेरे को समवेयर अराउंड 80 to 90% एक्यूरेसी तो दे रहा है ना, ठीक है। अब ना when you are expert you will get to understand कि हमें समझ आ जाता है जब हमारा डेटा कुछ ज़्यादा ही एक्सेप्शनली अच्छा काम कर रहा है ना, तो मुझे पता लग जाएगा कि यार कुछ तो गड़बड़ चल रही है। या तो ये मेरा डेटा कुछ ज़्यादा ही अच्छे से लर्न करने लग गया है, ठीक है, मेमोराइज करने लग गया है, अंडरलाइन कॉन्सेप्ट इसको पता ही नहीं है, तो दे विल ट्राई एंड गिव देम सम काइंड ऑफ डेटा बिफोर एक्सपोजिंग इट टू द पब्लिक। तो वो कुछ ऐसा अनप्रिडिक्टेबल से सिचुएशन दे देंगे, इसमें बहुत टेस्टिंग के केसेस रहते हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन दे देंगे, अगर इफ इट गिव्स द करेक्ट आंसर तो वो वहाँ पे उसकी ट्रेनिंग को रोक देंगे, ठीक है। बट अगर वो उसने नहीं दिया करेक्ट आंसर तो इट इज अज्यूम्ड, इट इज फाउंड दैट ये हमारा ओवरफिटिंग का केस हो गया, इसका डेटा कम करो हमारा, नहीं तो मॉडल जो है वो पूरा पूरा फेल हो जाएगा। अब मॉडल को फेल करने से बचाने के लिए मैंने क्या किया, ओवरफिटिंग के केस में ट्रेनिंग डेटा कम कर दिया, अंडर फिटिंग के केस में ट्रेनिंग डेटा बढ़ा दिया। ये ग्राफ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्लीज मिस मत करना, ये आपको मार्क्स पक्का दिलाएगा,
ठीक है। और अगर कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट गाइस, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। एंड दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। please subscribe to the channel for more such videos. Please like, share and comment. Thank you everybody, have a nice day, and please capture the screenshot guys.